रात का समय एक संत नदी किनारे ध्यान में बैठे हैं। ये कथा है द्वारका के समीप एक तीर्थ स्थान की, जहां एक साधु तपस्या में लीन था। एक युवक संत से पूछता है, युवक, गुरुदेव, यदि कोई गाय की हत्या करे तो क्या वो केवल एक पाप है या कुछ और भी? संत की आंखें खुलती हैं, श्री कृष्ण की वाणी में परिवर्तन होता है। संत गंभीर स्वर में, गाय की हत्या केवल पाप नहीं, वो महापाप है जिसे 7 जन्मों तक धोया नहीं जा सकता। आओ श्री कृष्ण की कथा से जानो इसका रहस्य। वेदों और पुराणों में गाय को अघन्या कहा गया है, अर्थात जिसे कभी मारा नहीं जाना चाहिए। ऋषि, जो व्यक्ति गाय को मारता है वो अपने कुल के 21 पीढ़ियों को नरक में धकेलता है। गाय के शरीर में देवताओं का निवास दिखाया जाता है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। उसका वध ब्रह्म हत्या से भी बड़ा अपराध है। गोहत्या करने वाले को मृत्यु के बाद कुंभीपाक नामक नरक में भेजा जाता है, जहां वो हजारों वर्षों तक उबलते तेल में तपता है। संत, जो गाय को मारता है वो मानव नहीं, वो पिशाच है। प्राचीन जंगल राक्षस गोमासुर गायों का वध करता था, जिससे पृथ्वी कांप उठी। गायें रोती हैं, पृथ्वी मां श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, गौ माता, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, ये राक्षस हमें नष्ट कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, जो गोहत्या करता है वो स्वयं मृत्यु का वर्ण करता है, और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। गौ माता, प्रभु आपने हमें बचाया, आपकी कृपा से हम फिर से जी सकें। श्री कृष्ण, जो गाय की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं, और जो उसका वध करता है मैं उससे सदा रुष्ट रहता हूं। यह संकेत था संपूर्ण सृष्टि को, गाय को हाथ लगाने से पहले सोचो, वो पृथ्वी नहीं, वो साक्षात धर्म है। श्री कृष्ण ने 7 प्रमुख पाप बताए जो गोहत्या से होते हैं। ब्रह्म हत्या तुल्य पाप, मातृहंता पाप, पितृदोष का बढ़ना, धन और संतति का नाश, यमराज से त्वरित दंड, पुनर्जन्म में पशु योनि, स्वर्ग से सदा के लिए वंचित। जिसने गाय को मारा उसके घर में रोग फैला, बच्चे विकलांग हुए और कुल का नाश हो गया। आज भी गायों को काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, व्यापार के नाम पर, और हम चुप हैं। जहां गाय कटती है वहां महामारी फैलती है, क्योंकि गाय का रक्त धरती को अपवित्र करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तूने जिस गाय को मारा है उस एक हत्या से तूने 33 करोड़ देवताओं का अपमान किया है। वो व्यक्ति विक्षिप्त हो गया और पश्चाताप में उसने गौशाला बनवाई। हर हत्या वापस लौटती है, पर गाय की हत्या 100 गुना दर्द से लौटती है। श्री कृष्ण का गौ रक्षा संदेश, संतों की चेतावनी, नरक और पुनर्जन्म का रहस्य, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास, और अंत में गोहत्या से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण, अर्जुन, युद्ध से बड़ा धर्म है गौ रक्षा। यदि समाज गाय की रक्षा नहीं करता तो वो अपनी आत्मा का नाश करता है। अर्जुन, केशव, क्या गाय वास्तव में इतनी महान है? श्री कृष्ण, गाय धरती की मां है। जैसे मां बच्चे को दूध देती है, वैसे ही गौ माता संसार को अमृत देती है। जहां गौ माता की सेवा होती है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है, और कलह, रोग, अपवित्रता दूर भागती है। श्री कृष्ण, जो मेरी प्रिय गाय को हानि पहुंचाता है वो चाहे मेरा भक्त हो, मैं उसे नहीं क्षमा करता। भारत के हर युग में संतों ने गोहत्या को सबसे घिनौना पाप बताया। जो समाज गाय का वध करता है वो अपने जड़ को काट रहा है। कबीरदास, गौ को मारे जो कोई, वो नर नहीं, वो कसाई होई। गौ रक्षा = राष्ट्र रक्षा। संत, यदि गायों की हत्या रुकी नहीं तो धरती से धर्म लुप्त हो जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गोहत्या करने वाला कुंभीपाक नरक में जाता है। मरते ही उसकी आत्मा को यमदूत काले जाल में बांधकर नरक में ले जाते हैं। वो जीव हजारों वर्षों तक उबलते तेल में जलता है, हर दिन उसी पीड़ा से गुजरता है जो उसने गाय को दी थी। यमराज, जो गोहत्यारा है वो मेरा बंदी है, वो 7 जन्म तक रोएगा, फिर भी क्षमा नहीं मिलेगा। ये कोई कथा नहीं,
ये सत्य है जो वेदों और पुराणों में लिखा है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, गाय केवल एक पशु नहीं है, वो चलती फिरती देव मूर्ति है। गाय के शरीर पर देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई जाती हैं। मुख में सरस्वती, सींगों में इंद्र, आंखों में सूर्य चंद्र, कर्ण में वायु, हृदय में विष्णु, पीठ पर ब्रह्मा, पूंछ में शेषनाग। गाय को मारने का अर्थ है इन सभी देवताओं का अपमान करना, और ये अपमान सृष्टि को विघटन की ओर ले जाता है। जब देवताओं को चोट लगती है तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण, हे मानव, यदि तुम मुझे चाहते हो तो मेरी गायों को मत मारो। एक कसाई जिसने सैकड़ों गाय मारी, अंत समय में पश्चाताप से रो रहा था। कसाई, प्रभु, क्या मेरा पाप कभी मिट सकता है? श्री कृष्ण, यदि तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, गौशाला बनवाओ, गायों की सेवा करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पाप धुल सकता है। उसने गौशाला बनवाई, 108 गायों की सेवा की, और अंत समय में उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। गाय को मारना महापाप है, गाय को पालना महापुण्य है। तुम क्या चुनोगे, ये तुम्हारी आत्मा तय करेगी। मुगल आक्रमणों के समय लाखों गायों को मार डाला गया, गौशालाओं को तबाह कर दिया गया और भारत की आत्मा को घायल कर दिया गया। 1857 की क्रांति गाय के सम्मान की क्रांति थी। ब्रिटिश कारतूस में गाय की चर्बी थी, जिसे चाटने से इनकार किया गया। यदि भारत को स्वतंत्र बनाना है तो हमें गायों को भी स्वतंत्र करना होगा। आज आजादी के बाद भी भारत में लाखों गाय हर साल कटती हैं। क्या यही वो राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता था? जहां गाय मरती हैं वहां पानी सूखता है, फसलें जलती हैं और संस्कृति टूटती है। गाय केवल धर्म नहीं, वो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि है, वो आयुर्वेद है, वो ऊर्जा है। गाय का गोबर हमारी खाद है, गौमूत्र कीटनाशक है और दूध से हमारी संतानें स्वस्थ रहती हैं। आज सरकारें भी मान रही हैं, यदि गाय बची तो भारत बचेगा। नई पीढ़ी को सिखाना होगा, गाय हमारी धरोहर है, जो गाय को अपनाएगा वो धरती को बचाएगा। जहां गौशाला होती है वहां समृद्धि का वास होता है, जहां गोहत्या होती है वहां विनाश आता है। श्री कृष्ण, दुख से मैंने गीता में कर्म का उपदेश दिया, पर यह कैसी करनी है कि मेरी गौमाता सड़कों पर मारी जाती है। गाय कुछ नहीं कहती, पर उसका हर आंसू एक शाप बनकर धरती को सुखा देता है। श्री कृष्ण, मैं भगवान होकर भी गायों की रक्षा नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिनके हाथ में शक्ति है वो सो रहे हैं। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन बदलाव वहीं से आता है जब आप रोज सुबह एक रोटी निकालते हैं। जहां गाय को रोटी मिलती है वहां लक्ष्मी का वास होता है और श्री कृष्ण का निवास होता है। रोज एक रोटी, गाय की सेवा, गाय को अपना परिवार मानना। कोई कितना भी पापी हो, गौ सेवा से उसके पाप जल सकते हैं, बशर्ते सेवा सच्चे मन से हो। सभी मिलकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम न गाय को मारेंगे न मारने देंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। श्री कृष्ण, गाय को जिसने अपनाया मैंने उसे अपनाया, गाय को जिसने मारा मैंने उसे भुला दिया। गाय को मारना धर्म का अंत है, गाय को बचाना प्रभु के चरणों की ओर पहला कदम है। अब आप तय करें, आपका रास्ता क्या है। अभी आपने देखा कि एक गाय को मारने पर हमें कौन से पाप से होना पड़ता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम अगर गाय को अगर रोटी खिलाते हैं तो हमें कौन कौन से पुण्य और कौन कौन से देवी देवता हमसे खुश होते हैं। ये कहानी है द्वारिका नगरी के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण हर दिन प्रभु का नाम लेकर जीवन यापन करता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हर दिन उसे बेचैन करता था, क्या सिर्फ पूजा पाठ से जीवन सुधर सकता है? ब्राह्मण विचार मग्न होकर, मैं रोज व्रत करता हूं, भगवान की आरती करता हूं, फिर भी जीवन में शांति नहीं है, ऐसा क्यों? ध्वनि गूंजती है, श्री कृष्ण की वाणी, हे ब्राह्मण, तुमने कर्म तो किए पर सेवा नहीं। जाओ एक गाय को रोटी खिलाओ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। अगले दिन ब्राह्मण ने गौ माता के लिए शुद्ध घी में रोटी बनाकर गांव के चरागाह में जाना शुरू किया। पहली बार जब गाय ने रोटी खाई, उसके आंसू बह निकले और ब्राह्मण को अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ।
जो ब्राह्मण रोज कमजोरी और रोग से जूझता था, उसी दिन से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, मानो गौ मां ने उसे आशीर्वाद दिया हो। श्री कृष्ण स्वप्न में, हे भक्त, तुमने कर्म तो किए पर सेवा नहीं। जाओ एक गाय को रोटी खिलाओ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। अगले दिन ब्राह्मण ने गौ माता के लिए शुद्ध घी में रोटी बनाकर गांव के चरागाह में जाना शुरू किया। पहली बार जब गाय ने रोटी खाई, उसके आंसू बह निकले और ब्राह्मण को अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। जो ब्राह्मण रोज कमजोरी और रोग से जूझता था, उसी दिन से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, मानो गौ मां ने उसे आशीर्वाद दिया हो। श्री कृष्ण स्वप्न में, हे भक्त, गौ माता में मेरे सभी देवताओं का वास है। रोटी नहीं, तुमने मुझ तक प्रेम पहुंचाया है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बताया कि गाय को रोटी खिलाने का हर टुकड़ा देवताओं को भोग लगाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गाय की पीठ पर ब्रह्मा विराजते हैं, सींगों पर शिव, मुख में अग्निदेव और उदर में विष्णु का वास होता है। बचपन में जब मैं वृंदावन में गौ चराता था, तो वही मेरा सबसे प्रिय समय था, क्योंकि हर गाय एक सजीव तीर्थ है। जो व्यक्ति प्रेम से गाय को रोटी खिलाता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, संतान सुख में वृद्धि होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और सबसे बढ़कर उसका मन शुद्ध होता है। ब्राह्मण जागा, उसके चेहरे पर पहली बार गहरी शांति थी। उसे अपना उत्तर मिल चुका था। अब कहानी आती है आज के युग में, जहां अर्जुन नाम का एक युवक लाख कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं पा रहा था। संत ने कहा, बेटा, अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाना शुरू कर दे। अर्जुन ने हर सुबह 2 रोटी और थोड़ा गुड़ लेकर गायों को खिलाना शुरू किया। 21 दिन बाद बिना किसी आवेदन के एक MNC कंपनी ने उसे कॉल किया और 70,000 महीने की नौकरी मिल गई। संत मुस्कुराते हुए, गौ सेवा सिर्फ सेवा नहीं, ये आत्मशुद्धि का द्वार है। रीमा, जो अपने घर में अशांति, पति से मनमुटाव और बच्चों की बुरी आदतों से परेशान थी, रीमा ने देखा कि गाय को रोटी खिलाने से मन के दोष शांत होते हैं। हर दिन रीमा ने गाय को रोटी खिलाना और घर में शांति पाठ शुरू किया। 40 दिन में घर का माहौल बदल गया, क्योंकि जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारा मन भी निर्मल होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस रोटी को तुम खाने के बाद फेंक देते हो, वही रोटी किसी गाय को जीवन देती है और वही तुम्हारे जीवन में पुण्य का संचार करती है। कई गांव वालों ने जब से गौ सेवा शुरू की, उनका जीवन सकारात्मक बदलाव से भर गया। गौ सेवा से रोग मिटते हैं, दुख दूर होते हैं, पितृ ऋण कटते हैं और मन शांत होता है। बस रोटी में प्रेम होना चाहिए। जिस ब्राह्मण की तलाश श्री कृष्ण से शुरू हुई थी, उसका अंत भी उसी श्री कृष्ण की शरण में हुआ। आज से एक वचन दीजिए, हर हफ्ते कम से कम एक दिन एक गाय को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाएं, न दिखावे के लिए, न पुण्य के लोभ में, बस सेवा के भाव से। शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए जैसे इनकी बदली। गाय का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी में हुआ है, जहां उसे अघन्या कहा गया है, अर्थात जिसे मारना पाप है। गुरुजी, बच्चों, गौ माता पृथ्वी पर चलती फिरती देवता है। उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो उसके नासिका में अश्विनी कुमार, पीठ पर ब्रह्मा, नेत्र में सूर्य चंद्रमा और हृदय में विष्णु निवास करते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गाय का दूध दुहा, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं उस क्षण में प्रवाहित हो गई थी। आज आधुनिकता की दौड़ में हम उसी गौ माता को भूल गए हैं जो हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी संपत्ति थी। वैज्ञानिक, गाय का गोबर प्राकृतिक कीटनाशक है। इससे बना गौमूत्र कई दवाइयों का आधार है। गौमूत्र और गोबर का उपयोग खेतों में करने से फसलें जल्दी उगती हैं, कीड़े नहीं लगते और जमीन उपजाऊ बनती है। गाय के पास बैठने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि गाय के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा मानसिक तनाव को कम करती है। गाय के समीप ध्यान करने से श्वास की गति नियंत्रित होती है,
जिससे मन एकाग्र होता है। डॉक्टर, गाय का दूध, विशेषकर देसी गाय का, हृदय के लिए अमृत है। इसमें A2 प्रोटीन होता है जो शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करता है। ये दृश्य है एक गांव का जहां ना बिजली थी, ना पानी, ना विकास। संत, गाय को अपनाओ, वह तुम्हारा भाग्य बदल देगी। गांव वालों ने रोज सुबह गायों को रोटी खिलानी शुरू की। 1 वर्ष में गांव की स्थिति बदल गई। जहां बच्चे भूखे रहते थे वहां अब आंगनबाड़ी खुली, जहां कर्ज था अब डेयरी खुल गई, जहां अशांति थी अब भजन गूंजते हैं। गाय को माता कहने वालों ने जब उसे सच में मां समझा, तब मां ने भी अपनी संतानों को खाली हाथ नहीं लौटाया। साधु, गाय को 1 रोटी खिलाना ऐसा है जैसे 4 धाम की यात्रा करना। वह पुण्य स्वयं तुम्हारे पापों को धो देता है। श्री कृष्ण, जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत नहीं छू सकते। गौ माता स्वर्ग का मार्ग खोल देती है। 1 रोटी, 1 सेवा, 1 भावना और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। पुराणों में कहा गया है, गोदान महादान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं। श्री कृष्ण, गाय को रोटी नहीं, प्रेम खिलाओ, वो प्रेम ही मोक्ष का द्वार खोल देगा। हमने बहुत सी चीजों पर खर्च किया, पर क्या एक गाय के लिए कभी 1 रोटी भी निकाली? जिसने एक प्रश्न से शुरुआत की थी, आज वही दूसरों को उत्तर दे रहा है। शुरुआत करें आज से। रोज 1 रोटी, 1 चुटकी नमक, 1 टुकड़ा गुड़ और ढेर सारा प्रेम। श्री कृष्ण, जो गाय को प्रेम देता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब तक हमने पूरी कहानी में ब्राह्मण और श्री कृष्ण के संवाद, गौ सेवा के आध्यात्मिक लाभ, वेदों में गाय का महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फायदे, आधुनिक युग में गौ सेवा से बदले जीवन और मोक्ष तक की यात्रा दिखाई है। भारत के हर युग में संतों ने गौ माता को ही आधार माना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गाय को देखो, वह सब सहकर भी सिर्फ देती है दूध, गोबर, प्रेम और आशीर्वाद। तुलसीदास ने भी गौ सेवा को सर्वोपरि बताया। गाय की सेवा वही कर सकता है जिसमें श्री राम बसते हैं। संत, गाय कोई जानवर नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे सौम्य शक्ति है जो बच्चों को मां बनकर दूध देती है और किसानों को जीवन देती है। गौ माता का स्पर्श ही वात्सल्य से भरा होता है, उसमें मां की छाया है। जिसने गाय को बचाया उसने अपने पापों का क्षालन कर लिया। श्री कृष्ण का हृदय भी तब द्रवित हो जाता है जब वह देखता है कि कलयुग में गायें भूखी हैं, अनदेखी हैं, लाचार हैं। श्री कृष्ण, आंखों में आंसू लिए, क्या तुम सच में मुझे प्रेम करते हो तो मेरी प्यारी गायों से करो, मैं उसमें ही समाया हूं। शहरों में जहां गायें सड़कों पर प्लास्टिक खा रही हैं, क्या वहीं हमारी आत्मा नहीं मर रही है? हर हाथ जो गाय की सेवा करता है वह श्री कृष्ण के चरणों को छूता है। गौ सेवा ईश्वर सेवा है और ईश्वर सेवा मोक्ष का द्वार। श्री कृष्ण, गाय को सिर्फ रोटी नहीं दो, अपने मन का प्रेम दो, क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा। न धन न नाम, बस सेवा। आज से ही शुरुआत करें। सुबह की पहली रोटी गौ मां के नाम, बच्चों को भी यही संस्कार दें। मैंने 11 गुरुवार तक गाय को रोटी दी, आज मेरी बेटी IAS बन गई। मेरे घर में शांति लौट आई जब से गौ सेवा शुरू की। अपने हर शुभ दिन को और भी पवित्र बनाओ गौ सेवा से, क्योंकि जब तुम गाय को रोटी खिलाते हो तो वो सिर्फ रोटी नहीं होती, वो एक यज्ञ होता है जिसमें ईश्वर तुम्हारा हृदय स्वीकार करते हैं। गाय को